ये क्वेश्चन पेपर है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब CS 201। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट n टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज एंड देयर सम यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। एक फेवोनिक सीरीज हमको यहाँ पर जनरेट करना है। क्या करना है हमारे लिए? एक फेवोनिक सीरीज जनरेट करना है एन टर्म्स का और यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं फेवोनिक सीरीज क्या होती है, फिर हम इसका प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए, रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। कोई भी फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। हमने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन बनाया वाइट शो। ठीक है। और इस शो फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिखा, जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा, और नीचे आपने यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई कर दी, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यहाँ पर खुद को मतलब शो के अंदर ही आपने शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, सी जो है। ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन हो गया, एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें हम उसी फंक्शन को उसी के अंदर कॉल कर रहे हैं। मतलब अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ही कॉल करता है, उसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमको रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हुए फेबोनिकी सीरीज जनरेट करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं फेबोनिक सीरीज होती क्या है बेसिकली। ठीक है। तो फेबोनिक सीरीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसमें इनिशियल टू टर्म्स को प्लस करके हम अगला टर्म जनरेट करते हैं। ठीक है। दो टर्म्स हैं, मान के चलते हैं हमारे पास पहला टर्म है 0 और दूसरा है हमारे पास 1। ठीक है। तो 0 और 1 को हमने प्लस किया, तो प्लस करने पर हमको अगला टर्म क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टर्म कौन सा हो गया? 1। और सेकंड लास्ट कौन सा हो गया? 1। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो न्यू जो हमें मिलेगा, न्यू टर्म, न्यू नंबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 2। क्लियर है ना? ठीक है। हमारे पास लास्ट कौन सा हो गया? 2। और सेकंड लास्ट कौन सा हो गया? 1। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? 3। अब इस कंडीशन में हमारे पास लास्ट कौन सा है? 3। और सेकंड लास्ट कौन सा है? 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगला नंबर हमको मिलेगा 5। इसी तरीके से 5 और 3 को प्लस करेंगे तो अगला मिलेगा 8। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो अगला मिलेगा 13। इस तरीके से क्या होता है कि हम दो नंबर्स को, मतलब लास्ट नंबर और सेकंड लास्ट नंबर को प्लस करते चले जाते हैं, तो हमको नया टर्म, मतलब नया नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, नया नंबर हमको मिल जाता है। ठीक है। तो ये जो सीरीज है, इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम फेबोनिकी सीरीज बोलते हैं। ठीक है। इस तरह की सीरीज में हमको इनिशियली 0 और 1 लेना है, मतलब इनिशियल हमको 0 और 1 लेके चलना है। क्लियर। और 0 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 1 हमारा जनरेट हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो हमारी सीरीज जनरेट कहाँ से हो रही है? यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, क्लियर। इनिशियली हमने 0 और 1 लिया, 0 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है। फिर हमने 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आ गया, 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आ गया। इस तरीके से हम नंबर्स को प्लस करते चले जाते हैं और अगला नंबर हमको मिलता चला जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज को हम जनरेट करेंगे कैसे, इसमें लॉजिक क्या हो रहा है। ठीक है। फेबोनिक सीरीज क्या होती है ये तो हमने देख लिया। अब इस सीरीज का लॉजिक क्या है, इसको जनरेट कैसे करना है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस सीरीज को जनरेट करने के लिए आपको ध्यान से देना है, देखना है। इनिशियली हमने दो नंबर्स लिए हैं 0 और 1। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि भाई a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 1। ठीक है। हमने क्या किया, 0 और 1 को प्लस किया, तो प्लस करने पर हमको क्या मिला? 1 मिला। तो 1 मिला मतलब c में, तो हमने c इज इक्वल टू बना दिया a+b। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है। दोनों नंबर को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमको सी मतलब आउटपुट, मतलब वो टर्म मिल गया जिसको हमको फेबोनिक सीरीज में प्रिंट करना है। ठीक है। 0 और 1 को प्लस किया तो 1 मिल गया हमारे पास। अब हमको 1 को और 1 को प्लस करना है तो 2 मिलेगा। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ए के पास 0 है, बी के पास 1 है, और प्लस करने के बाद सी के पास भी क्या आया? 1 आया हमारे पास। ठीक है। सी के पास क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। ठीक। अब हमको 1 और 1 को प्लस करना है, तो तभी टू टू मिलेगा हमारे लिए। ठीक है। तो पहला वन किसके पास है? बी के पास। और दूसरा वन किसके पास है? सी के पास। ठीक है। फॉर्मूले में क्या है? a+b। मतलब करना क्या पड़ेगा हमको? b की वैल्यू को a को देना पड़ेगा और c की वैल्यू को हमको b को देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू बी कर दिया और b इज इक्वल टू यहाँ पर
सी कर दिया। कहने का सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे पास जो पहला वन है बी के पास, वो हमने ट्रांसफर कर दिया ए के लिए, क्लियर। और दूसरा वन हमारे पास सी के पास है, वो हमने ट्रांसफर कर दिया बी के पास, क्लियर। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिया ए और बी के पास। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी के टर्म में है, ठीक है। तो ए प्लस बी के टर्म में है, मतलब जिन नंबर्स को हमको प्लस करना है उन नंबर्स को हमको किसको देना पड़ेगा, ए और बी को देना पड़ेगा, क्लियर है ना। इसलिए हमने बी की वैल्यू ए के पास ट्रांसफर कर दी और सी की वैल्यू बी को ट्रांसफर कर दी, ठीक। अब बी को ट्रांसफर करने के बाद हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि, एक सेकंड में इसको बंद करता हूँ। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि नंबर्स को प्लस करने के बाद में इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है, नंबर्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद दोबारा हमको रिटर्न कहाँ पर होना है, इस जगह पर होना है, ठीक है। ए के पास वन आ गया, बी के पास वन आ गया, फिर हमने वन प्लस वन किया, हमारे पास आ गया टू, टू को हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, मतलब प्लस करते जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करते चले जाएंगे सी की वैल्यू को, ठीक है, क्लियर। अब आप देखेंगे कि सी के पास टू आएगा, बी के पास वन है, ठीक है। तो हम अब अगली बार हमको थ्री लाना है, तो थ्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू और वन को प्लस करना पड़ेगा। टू किसके पास है, सी के पास, वन किसके पास है, बी के पास। तो बी की वैल्यू ए को दे दी हमने, मतलब वन किसको दे दिया, ए को दे दिया। सी की वैल्यू हमने बी को दे दी, मतलब टू किसको दे दिया, हमने बी को दे दिया, ठीक है। दोबारा हम इसी कंडीशन पर पहुंचे, यहीं पर स्टेटमेंट पर पहुंचे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर। मतलब टू प्लस वन थ्री हो गया, तो थ्री हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, टू जो बी के पास है वो हमने दे दिया ए को, थ्री जो सी के पास है इसको हमने दे दिया बी को। फिर हम यहाँ पर पहुंचे, मतलब टू प्लस थ्री किया, फाइव प्रिंट, फिर फाइव आया, फाइव को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, क्लियर। अब ये जो सीक्वेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमको रिपीट करना है। ये सारे स्टेटमेंट को कब तक रिपीट करना है, एन टाइम्स तक रिपीट करना है, ठीक है। क्योंकि एन टर्म्स का हमको फेबोनिक सीरीज प्रिंट करना है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइव हो सकती है, टेन हो सकती है, सिक्स हो सकती है, ठीक है। मान के चलते हैं एन हमारा कोई नंबर है जिसकी वैल्यू हमने दे दी टेन। तो ये जो लॉजिक है आपका, ये जो स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम फेबोनिक सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारे टेन टाइम्स तक प्रिंट होना चाहिए, क्लियर। तो हमको कंडीशन किस पर लगानी है, एन पर कंडीशन लगानी है कि भाई एन की वैल्यू टेन है, क्लियर। तो टेन टाइम तक हमको इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा कंडीशन लगा देते हैं, एक कंडीशन, यदि एन जो है वो बड़ा है कितने से, जीरो से, क्लियर। क्योंकि एन की वैल्यू जीरो ली, जीरो से बड़ा है, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये पूरे स्टेटमेंट है, ये रिपीट होने चाहिए, क्लियर। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एन को माइनस माइनस करते चले जाएंगे। अब इन स्टेटमेंट को अपने हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आगे पीछे करेंगे, लेकिन लॉजिक सिंपल से यही है, अगर एन की वैल्यू जीरो से बड़ी है, क्योंकि टेन टाइम तक हमको रिपीट करना है, तो हम इस स्टेटमेंट को, पूरे स्टेटमेंट को, लॉजिक को रिपीट करेंगे और फेबोनिक सीरीज को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम इसको प्रोग्रामिंग लेवल पर देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम सी लैंग्वेज में हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर ये सेम टू सेम लॉजिक मैंने लिख रखा है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको रन करूंगा, ठीक है। देखिए ये हमारा हेडर फाइल हो गया stdio.h। यहाँ पर हमने एक फैब करके एक मेथड बना, एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है वाइड, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने इनिशियली दो पैरामीटर्स लिए हुए हैं। पहला ये है आपका ए, सॉरी तीन लिए हुए हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर एन, ठीक है। ए और बी वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू को, जो इनिशियल वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से आर्गुमेंट के फॉर्म में, पैरामीटर के फॉर्म में, ए और बी की इनिशियल वैल्यू मिलेगी हमको, जीरो और वन मिलेगा। जीरो और वन को हम यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करेंगे, सी को यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि हमको टोटल भी निकालना है, देयर सम, है ना, मतलब जो फेबोनिक सीरीज हो रही है उसका हमको सम भी निकालना है, टोटल भी निकलते हुए जाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है टोटल, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, जीरो ले रखी है, ठीक है। जो भी हमारा टर्म यहाँ पर मिलेगा फेबोनिक सीरीज में, उसको हम टोटल में प्लस करते चले जाएंगे, क्लियर। तो जब तक ये लॉजिक आपका रिपीट होगा, स्टेटमेंट रिपीट होगा, टोटल में जो भी नंबर आपका जनरेट होगा फेबोनिक सीरीज में, वो इसमें प्लस होता चला जाएगा और लास्ट में हम टोटल को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो फेबोनिक सीरीज का टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
ये लॉजिक आपको समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमको प्लस करना है, मतलब फैबोनिक सीरीज की इनिशियल वैल्यू ए और बी में मिलेगी। ए और बी को हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, प्लस करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद जैसे मैंने आपको अभी समझाया, बी की वैल्यू हम ए को ट्रांसफर करेंगे और सी की वैल्यू हम बी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एन क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का, कितने नंबर्स का आपको फैबोनिक सीरीज प्रिंट करना है, वो भी हम यहाँ पर आर्गुमेंट या पैरामीटर के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी, जो भी एन की वैल्यू मिल रही है उसको हम यहाँ पर हर बार जितने टाइम हम यहाँ पर नंबर टर्म को जनरेट करेंगे, प्रिंट करेंगे, उस हिसाब से इसकी वैल्यू को हम माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं एन की जो वैल्यू है हमको फर्स्ट टाइम में 10 मिल रही है, तो 10 के लिए इनिशियली हमने वन टाइम इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एन को माइनस माइनस किया, फिर एन को यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी। अगर एन बड़ा है जीरो से, मतलब एन की जो वैल्यू है जीरो से बड़ी है, तो हम फैब मतलब इस फंक्शन को खुद को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है जो खुद को कॉल करता है। तो हमने फैब को क्या किया, यहाँ पर फिर से कॉल कर दिया, और कॉल करते समय हम यहाँ पर ए बी और एन की जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, पास करेंगे। ए की न्यू वैल्यू क्या मिलेगी, बी की जो वैल्यू होगी वो हम ए को देंगे, सी की वैल्यू हम बी को देंगे, एन को करेंगे माइनस माइनस, ठीक है। और करने के बाद जो न्यू वैल्यू इनको मिलेगी हर बार, वो वैल्यू हम इस फैबोनिक के फैब फंक्शन के अंदर यहाँ पर पास करेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो जब तक एन जीरो से बड़ा है तब तक ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, और हर बार ए और बी की न्यू वैल्यू जनरेट होगी, एन की वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस होगी, मतलब डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। और ये स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे और आपका फैबोनिक सीरीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब एन माइनस होते होते, माइनस होते होते क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट में जाकर वो यहाँ पर टोटल को प्रिंट कर देगा। सीरीज तो हम यहाँ पर प्रिंट कर ही रहे हैं, और टोटल जो भी होगा उस सीरीज का वो हम एल्स वाले पार्ट में यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि टोटल तो एक ही मिलना है हमारे लिए, ठीक। टोटल एक ही मिलेगा, मतलब जब आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एन टर्म्स तक आपका सीरीज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टोटल को। क्लियर। ये जो फैबोनिक सीरीज है, फैबोनिक फंक्शन है, इसको हमने इनिशियली मैन के अंदर कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मैन के अंदर जब हमने कॉल किया, ए और बी की इनिशियल वैल्यू हमने जीरो और वन यहाँ से पास कर दी। क्लियर। जीरो और वन की जगह आप कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, जिस नंबर से हम फैबोनिक सीरीज को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी की इनिशियल वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरो और वन को पास किया हुआ है, ठीक है। फाइव टर्म्स तक हमको फैबोनिक सीरीज प्रिंट करना है, इसलिए हमने क्या पास किया है, यहाँ पर फाइव पास किया हुआ है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या लॉजिक है, किस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को लिया हुआ है, और कैसे आपका फैब फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रन करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट आया, और आउटपुट आप देखेंगे यहाँ पर वन, पहले वन जनरेट हुआ, मतलब यहाँ पर हमने जीरो और वन को पास किया इनिशियली, तो जीरो और वन यहाँ पर पहुंचा। जीरो प्लस वन, वन मिला सी में, सी को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, मतलब वन प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर बी की वैल्यू ए को दी, सी की वैल्यू बी को दी, बी को दी, मतलब वन ए के पास आ गया, बी के पास वन आ गया, एन को माइनस माइनस किया, एन की इनिशियल वैल्यू हमने फाइव पास की थी, फाइव माइनस माइनस करके मतलब जीरो हो गया, फोर हो गया, सॉरी, फोर इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, तो ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, मतलब खुद को कॉल करेगा। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू वन जाएगी, बी की वैल्यू वन जाएगी, एन की वैल्यू फोर जाएगी। क्लियर। यहाँ पर पहुंचेंगे, वन प्लस वन करेंगे, टू होगा, टू को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, टोटल में वो वन प्लस टू ऐसा टोटल करता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ये फंक्शन यहाँ पर खुद को कॉल करेगा, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या करेगा, वो एल्स पार्ट में जाएगा और उसके टोटल को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पर वन से लेकर फाइव तक, मतलब फाइव टर्म्स का फैबोनिक सीरीज यहाँ पर प्रिंट हुआ, और लास्ट में उसका टोटल प्रिंट हो गया 19। इनको आप टोटल करके देखिए, इनका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो फैबोनिक सीरीज का है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।